पता है, कहानियों में ना एक कमाल की ताकत होती है। वो हमें हमारी छुपी हुई ताकतों का एहसास कराती हैं। आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें खुद पर यकीन करने की हिम्मत देगी। ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या जो हालात हैं वही हमारी किस्मत तय कर देते हैं? क्या हम बस अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं, या हमारे अंदर उन्हें बदलने की ताकत है? चलिए इस कहानी के जरिए ना इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है आरव। और ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से गांव से। एक ऐसी दुनिया जहां सपने देखना भी सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, आरव की दुनिया बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उसका सपना वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। सोचिए, एक तरफ है मिट्टी के घर और कच्ची सड़कें, और दूसरी तरफ उसके मन में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का एक पक्का इरादा। आरव की असलियत क्या थी? उसकी रोज की जिंदगी सच में संघर्षों से भरी हुई थी। पिता एक किसान थे जिनकी कमाई पूरी तरह बारिश पर टिकी थी। माँ घर चलाने में हाथ बटाने के लिए सिलाई करती थी। और स्कूल स्कूल में फीस ना दे पाने पर जो बेइज्जती होती थी, वो तो जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई थी। और ये मुश्किलें तो थीं ही, ऊपर से समाज का दबाव। उसके दोस्त अक्सर यही कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे कि उसकी किस्मत तो पहले से ही किसी ने लिख दी हो, कि भाई किसान का बेटा तो किसान ही बनेगा। पर आरव सबसे अलग था। एक दिन क्लास में टीचर ने सबसे पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, पर आरव का जवाब कुछ और ही था। उसका जवाब इतना सच्चा था, इतना दिल को छू लेने वाला, कि उसकी टीचर की आंखों में भी आंसू आ गए। चारों तरफ से लोग ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन सब के बीच आरव ने चुपचाप अपने मन में एक कसम खाई, एक पक्का इरादा किया। ये उसकी अपनी लड़ाई थी, और यही कसम आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाहर के हालात आरव के इरादों पर भारी पड़ने लगे। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे बिखरने लगी। और ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं हुआ। मुसीबतों का एक पूरा सिलसिला था। पहले गांव में सूखा पड़ा, फिर 6 महीने बाद फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और फिर उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। पूरा परिवार जैसे टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। और फिर वो पल आया जब उसकी मां ने उससे वो शब्द कहे जिसने आरव का दिल ही तोड़ दिया। बस यही वो पल था जब उसे लगा कि उसका सपना सच में उसके हाथों से फिसल रहा है। वो खेतों में काम कर रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पूरा बदन दर्द कर रहा था। और उस वक्त जिंदगी में पहली बार आरव को अपने सपनों पर शक हुआ। उसे लगा शायद लोग सही ही कहते थे, शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, शायद सपने देखना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कहते हैं ना कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। आरव की कहानी में भी ठीक ऐसा ही एक मोड़ आया, एक ऐसी मुलाकात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हुआ ये कि गांव में एक बुजुर्ग आए हुए थे। उन्होंने आरव को खेत में काम करते हुए देखा और बस एक सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल आरव के दिल में जाके चुभ गया। उन बुजुर्ग ने मानो हार का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, गिर जाना हारना नहीं होता। असली हार तो तब होती है जब कोई उठने से ही मना कर दे। और फिर उन्होंने वो बात कही जो आरव के लिए एक मंत्र बन गई, एक ऐसा विचार जिसमें बहुत ताकत थी। उन्होंने कहा कि सबसे कीमती चीज यानी मेहनत करने की हिम्मत, वो तो हमेशा हमारे पास होती है और उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, वो तो मुफ्त है। बस इस एक सोच ने सब बदल दिया। आरव ने एक ऐसा रूटीन बना लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो दिन में खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और रात में दिए की हल्की सी रोशनी में पढ़ाई करता। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए उसने सच में दिन को रात और रात को दिन बना दिया था। तो सवाल यह है कि इतनी मेहनत का, इस लगन का नतीजा क्या निकला? अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां आरव का संघर्ष एक बहुत बड़ी जीत में बदल जाता है। और वो दिन आया। सालों की मेहनत के बाद एक बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आया। लिस्ट में उसका नाम था। वो पास हो गया था। पूरा गांव जश्न मना रहा था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता ने गर्व से उसका कंधा थपथपाया,
ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं था, ये हालातों पर जीत थी। अब शहर जाकर भी आरव की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, नई चुनौतियां थीं, पर अब ना उसका चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका था। वो एक बात अच्छे से समझ गया था कि मुश्किलें हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए नया रास्ता बनाने आती हैं। कई साल बीत गए और अब जब आरव एक कामयाब इंसान बनकर अपने गांव वापस लौटा, तो वो अपने साथ एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आया। आरव ने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल दी थी। सोचिए, जो लोग कभी कहते थे ये तो किसान का बेटा है, वही लोग अब उसे हालात को हराने वाला कहकर उसकी मिसाल दे रहे थे। और यही था आरव का अपने गांव के बच्चों के लिए आखिरी संदेश। उसने कहा, कभी अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपने हालात बदलने की असली ताकत किसी और में नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी से यही तो साबित किया था कि सबसे बड़ी ताकत बाहर के हालातों में नहीं, हमारे अंदर के इरादों में होती है। तो आरव की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने हालात हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी कहानी में वो कौन सी सबसे बड़ी परिस्थिति है जिसे हमें हराना है।